बयान जो है ना वो किसी बयान की हद तक ही है यार, ऐसा इसमें कुछ है नहीं मोहम्मद रिजवान की इस बात के अंदर। हाँ ये जरूर है। हालांकि यहाँ पे एक तन ने मुझसे सवाल भी किया जब मैं इंग्लिश में बता रहा था, तो उसने मुझे कहा कि ये जितनी बातें आपने बताई हम तो मुसलमान को दहशतगर्द समझते हैं। उसने ये कहा कि हमारे नजदीक ये तो दहशतगर्द है। कह रहे आपने ये बातें कहाँ से बताई? मैंने कहा ये कुरान में, ये सारी बातें कुरान में। फिर उसने कुरान मांगा, फिर उसको मैंने कुरान गिफ्ट किया, पाकिस्तान से कुरान लेके गिफ्ट किया, यहाँ से टीसीएस करवा के उसको वहाँ पे कुरान पढ़वाया। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, जब उसने उसको कुरान गिफ्ट कहा, उसने कहा मुझे कुरान, फिर मुझे उसने कहा कि किताब मुझे भी दे दो, तो उसको मैंने किताब मंगवाया। तो जब मैं हम पवेलियन में होते हैं तो एक है दरवाजा होता है, अंदर बहुत से लोग नहीं आ सकते। तो एक दिन मैं जब बाहर निकला तो मैच खत्म हो गया था, तो उसके हाथ में शराब था, जो शराब की बोतल थी। तो उसने कहा कि मेरा गिफ्ट, वो अभी तक आया नहीं था, तो हाथ में शराब थी। तो मैंने ऐसे सर नीचे, मैं कहने वाला था कि अभी आया नहीं है, तो उसने फौरन शराब की तरफ देख के सॉरी सॉरी कह रहे, वो ऐसे ही भागे। तो ऐसे ही भागे, तो कल फिर वो कुछ दिनों बाद कुरान आ गया। तो जब मैंने देखा कि वो मैच खत्म हुआ, तो हम वापस ऊपर पवेलियन में सारे इकट्ठे हो गए। तो मैं अंदर गया अपने रूम में, अपने बैग में कुरान निकाल के ना आया हूँ। तो आया हूँ तो मैंने देखा वो नहीं था जब चला गया था। तो मैं वापस कुरान बैग में डाल के ना मैं नीचे कोई तकरीबन 4 मिनट की वॉक थी जहाँ मेरी गाड़ी जो है ना खड़ी थी। तो क्योंकि हर वहाँ पे है ना इंग्लैंड में मैच के बाद थोड़ा सा बियर शेयर शराब का माहौल चलता है वहाँ पे। तो जब मैंने बैग में कुरान डाला और वापस अपनी गाड़ी की तरफ गया, हालांकि वो कोचेस में था, स्टाफ के कोचेस में, वहाँ भी बहुत मुअज़्ज़िज़ है, मगर आप लोगों ने कैमरे लगाए, नाम नहीं ले सकता। तो बहरहाल वो जब मैं गाड़ी पे पहुंचा तो गाड़ी के सामने खड़ी थी और उसने मुझे कहा कि मैं मानता हूं कि इस कुरान के लिए वो जगह मुनासिब नहीं है, ये बहुत मुअज़्ज़िज़ कुरान है। और दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटर मौलाना मोहम्मद रिजवान की काली करतूत सबके सामने आ गई है। मैं भी चाह रहा था कि एक और वीडियो मोहम्मद रिजवान की ड्रामेबाजी के ऊपर बने, लेकिन चूंकि ये बंदा इतना ड्रामेबाज है कि इसको और कोई काम ही नहीं है सिवाय मजहब की शोबदेबाजियां करने से। एक और वीडियो वायरल हुई कल, और ये करतूत खुद मौलाना मोहम्मद रिजवान ने सबके सामने बताई है। एक कुर्सी पर बैठकर नीचे सबको बिठाकर अपनी हरकतों के बारे में उन्होंने सबको बताया है। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान का क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, इसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने क्रिकेट खेलने के लिए रखा है या धर्म परिवर्तन के लिए रखा है या इस्लाम के प्रचार के लिए रखा है। आज तक ये बात पाकिस्तान वाले खुद क्लियर नहीं कर पाए। बोलते हैं यार वो, मैं तो झूठा बोलता हूँ ऐसे खिलाड़ियों को। उसकी वजह ये है कि यार मेरा रिश्ते नहीं लिखा था। अबे भैया 4 साल जो तुमने पाकिस्तान के लिए खेला, वहां पे तुम मेरिट पे भी नहीं खेल रहे थे, तुम ओपनर हो क्या T20 के? 3 साल तो तुमने पूरे जॉय राइड करी है, मजे लिए ना यार। फिर ये कि मैं जो है वो एवरेज से कम तो प्लीज बाबर, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज इस तरह की शोबदेबाजियां मत करें। आपने अभी तक नहीं की और प्लीज आइंदा भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, और अब बड़ी तेजी से फैलते हुए एथियस्ट भी हैं। वो उन सारों के कैप्टन आप हैं। तो आप एक मजहब को प्लीज अपना पर्सनल इशू रहने दें। ये रिजवान और अपने दोस्त को भी समझाएं कि इस तरह की चवलियां मारना बंद कर दे। मुझे तो लगता है ड्रामेबाजी है। लेकिन मौलाना मोहम्मद रिजवान ने भाई साहब ये बात खुद से क्लियर कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड जब गए वो वहां पर, तो वहां पर उनको इंग्लैंड का एक कोच मिला, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ में बहुत सारे होते हैं, डायरेक्ट नाम उन्होंने किसी का लिया नहीं। तो उन्होंने कहा वहां पे इंग्लैंड का कोच था, वो उसको बताने लगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो भाई जो इंग्लैंड का जो कोच था उसने मोहम्मद रिजवान से कहा कि यार मैं तो समझता था कि तुम पाकिस्तानी दहशतगर्द होते हो, तो मैं तो आज तक तुम्हें ये समझता था, लेकिन तुम तो यार बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, ये सारी बातें कहाँ हैं? तो रिजवान ने कहा कि ये सारी बातें हमारी जो पाक किताब है कुरान में लिखी हुई। ये सारी बातें जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो फिर मीडिया की आंख आपके ऊपर नहीं होती, फिर आपने वायरल कैसे होना है? फिर आपने वायरल ऐसे ही होना है, इस तरह की शोबदेबाजी ड्रामेबाजियां करें। तो कोई और काम कर लो भाई। तुम्हें यही हर वक्त इस्लाम और शोबदेबाजी, ये जितना ऊपर है ना, मुझे लगता है रिजवान उतना ही जमीन में भी है। मेरा इस बात पे पक्का यकीन होता जा रहा है कि ये लोग ड्रामेबाजी के लिए, दिखावे के लिए ये काम करते हैं। कैसे एक औरत को अपने पीछे खड़ा किया हुआ था कि मैंने आपकी आंखों में आंखें नहीं डालनी, और जब तस्वीर खिंचवाने के लिए कुरान शरीफ दे रहा है गोरी को, तब तस्वीर खिंचवा रहा है उस औरत के साथ खड़ा होके। तो ये ड्रामेबाजी है। वो भी कैमरे का लिए स्टंट था कि देखें जी पीछे औरत खड़ी कर दी, बड़ा शरीफ है, देखता नहीं है लड़की की तरफ। और जब इसने नमाज पढ़नी होती है तब भी कैमरे वाले इसकी फोटो खींच लेते हैं मैनहट्टन में। जब इसने झाड़ू फेरना होता है काबे में, तब भी फोटो लोग खींच रहे होते हैं इसकी। तो ये ड्रामेबाज है। और जब इसकी फॉर्म खराब होनी है, तो जब इसको ड्रॉप किया जाएगा, तो इसने अभी लिखवा ले मेरे से, इसने ये कार्ड प्ले करना है कि देखें जी मैं चूंकि अल्लाह लोग हूं, मैं अल्लाह का नाम लेता हूं, इस्लाम की बात करता हूं, इसलिए मेरे दुश्मनों ने मुझे ड्रॉप कर दिया टीम से। ये ड्रामेबाजी इसने ये करनी है। ये असल में ये उसके लिए सारा प्रोपेगेंडा है। ये एक तो ये मोटिवेशन हो सकती है, दूसरी मोटिवेशन तो ये है कि हर जगह देखें ट्विटर पे बात चली, देखो कितना अच्छा हमारा, देखो रिजवान इस्लाम का ट्रू एम्बेसडर, रिजवान ने इस्लाम को फैला दिया वगैरह वगैरह। तो रिजवान
ऑन द फील्ड जो क्रिकेट में आप कह सकते हैं जिन वजहों से वो कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, वो ज्यादातर ऑफ द फील्ड मसले रहे हैं। अभी रिसेंटली जो उनकी एक स्टेटमेंट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, वो दिखाती है कि भाई एक एक्सट्रीमिस्ट सोच, और कहीं ना कहीं वो सवाल भी उठाती है जब पाकिस्तान की तरफ से हर बार ये सवाल दागे जाते हैं, भारत को टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप स्पोर्ट्स के साथ आप पॉलिटिक्स को मिक्स करिए, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स ना मिक्स करिए, जिसकी वजह से अभी मुस्तफिजुर को लेकर जो चर्चा बड़ी हुई थी, तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि यार आप एक धर्म विशेष को लेकर आपकी इस तरीके की सोच वो सामने आई है। लेकिन मोहम्मद रिजवान, जो कि अब उनके वहां तो कप्तान कभी बदलते रहते हैं, कभी बाबर कभी रिजवान, लेकिन बीइंग द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट अब आई है उसने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बवाल मचा दिया है कि इस तरीके की कट्टर सोच आपकी, ठीक है, जो आपके होता नहीं कि आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी कुछ सोच है, उसे पब्लिकली इस तरीके से वहां पर एक्सप्रेस करना, उस चीज को लेकर बड़ा बवाल मच गया है कि भाई क्या आपने इस टर्म को एसोसिएट कराए कि इस क्रिकेट एन एक्सटेंशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। आपने कह दिया कि जी मैं पहले एक मुसलमान हूं, मेरी प्रायोरिटी मेरा धर्म है, क्रिकेटर मैं बाद में हूं। और उन्होंने कहा कि सभी हर एक मुसलमान को इस तरीके से सोचना चाहिए जो किसी भी डिसिप्लिन की वो बात कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है। तो कहते हैं कि वो बड़ा इंप्रेस हो गया, यार बड़ी अच्छी अच्छी बातें, हरकतें तो तुम्हारी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, लेकिन तुम पाकिस्तानी कह रहे हो कि भाई ये सब हमारी उसमें लिखी हुई है, तो यार बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद जब मोहम्मद रिजवान ने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया, रोज रोज उसको मिलता था, अब देखिए वो क्रिश्चियन है, वो काफिर है इनकी नजरों में, पाकिस्तानियों की नजरों में, लेकिन उसका ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? मोहम्मद रिजवान। ये वहां क्या करने गया है इंग्लैंड में? ये वहां क्रिकेट खेलने गया है। बता क्या रहा है उसको? इस्लाम के फायदे नफे नुकसान बताया जा रहा है उसको, नुकसान नहीं मतलब नफे बताया जा रहा है उसको, फायदे बताया जा रहा है कि अगर तुम कन्वर्ट हो जाते हो इस्लाम में तो ये फायदे तुम्हें हो जाएंगे। क्या फायदे होंगे भैया, ये पाकिस्तानी जाने। एनीवेज, ये कहता है कि फिर मैं एक दिन उसके लिए कुरान लेकर आ गया। कुरान लेकर आया तो उसके हाथ में बॉटल थी, अब वो बियर की थी किसकी थी ये पता नहीं, वो बॉटल थी, वो मैच जीत कर आए थे, वो जश्न मना रहे थे। तो उसने उस दिन वो वहाँ से हट गया, चला गया वहाँ पे। लेकिन जब मैं कार में जा रहा था तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि यार मेरे हाथ में तो ये बॉटल थी, इसकी वजह से मैं ये किताब नहीं ले सकता था, लेकिन अब मैं आपसे किताब लेने को तैयार हूँ। अब दोस्तों लब्बे लुबाब ये है इस सारी बात का कि ये रिजवान ये इंग्लैंड में खेलने जाता है, क्या करने जाता है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये खेलने जाते हैं या ये सारी हरकतें करने जाते हैं? ये वहाँ पे धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ब्रेन वॉश करवा रहे हैं। अरे वैसे ही इंग्लैंड में इतने ज़्यादा लोग, तुम लोगों ने वैसे ही ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया है। उनको क्या मालूम कि तुम्हारे नापाक मंसूबे क्या है। अब जाकर तुम बर्मिंघम में कह रहे हो कि भैया वहाँ पे ये वाला कानून लागू होना चाहिए, हमारा कानून लागू होना चाहिए। तो दोस्तों ये है मोहम्मद रिजवान, जो कि करंट क्रिकेटर है। ये रिटायर्ड क्रिकेटर भी नहीं है, लेकिन ये करंट क्रिकेटर है और ये खुलेआम कहता है कि सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद क्रिकेट है। ये है भाई इनकी सोच, इन पाकिस्तानियों की सोच ये है। इन्हें क्रिकेट खेलने नहीं जाना, इन्हें वहां पे धर्म परिवर्तन कराना है, इन्हें वहां पे ब्रेन वॉश करवाना है। और वो बंदा इसके मुंह पे बोल रहा है कि पाकिस्तानी तो हमें लगता है दहशतगर्द है। तो ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये सारी बातें हमारी जी किताब पे लिखी हुई है, ये किताब आप जरूर पढ़े। ये किताब क्यों भाई, उनके पास उनकी किताब नहीं है क्या? बाइबल, तुम्हें अपनी किताब जरूर देनी है उनको। तुम्हें वहां पे जरूर, ये तुम्हें क्या दिया गया है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है क्या तुम्हें कि भाई तुम्हें वहां पे प्रचार करना है? और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है रिजवान को तो भाई तो क्रिकेट छोड़ दे, फिर यही काम कर, फिर तो इसी काम में लग जाना। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई मर्तबा हो चुका है। एग्जाम्पल मैं दे के आपको बता दूंगा। इंजमामुल हक ने खुद बताया, इंजमामुल हक का यूट्यूब पे आप देख लीजिए भाई। वो कहता है कि यूसुफ योहाना जो कि क्रिश्चियन था, वो मोहम्मद यूसुफ बन गया क्योंकि उसको कप्तानी कर रही थी, पाकिस्तान की टीम में रहना था, इसलिए वो मोहम्मद यूसुफ बन गया। और मोहम्मद यूसुफ ब्रायन लारा के पीछे पड़ गया जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में खेलने आई थी कि तुम्हें इस्लाम अपनाना चाहिए। और खाने में भी बुलाया उसने उसको और पूछा उससे कि भाई मैंने आपको इस्लाम की इतनी सारी बातें बताई हैं, आप इस्लाम में कन्वर्ट हो गए नहीं हो गए। और कुछ दिनों बाद जब उसने ब्रायन लारा से पूछा कि ब्रायन लारा तुमने क्या डिसाइड किया है, तो ब्रायन लारा ने उसको जवाब दिया। ब्रायन लारा ने उसको कहा कि तुमने जो बातें बताई वो बहुत अच्छी बातें, लेकिन मैंने किसी भी पाकिस्तानी को ये सब चीजें फॉलो करते हुए नहीं देखा।